ब्रह्मांड के उस आदि अनंत शून्य में जहां न प्रकाश था न ध्वनि, वहां केवल एक स्पंदन था, महादेव। लेकिन इस एकांत का साथी कोई देवता या दानव नहीं, बल्कि एक मूक पशु बना। ऋषि शिलाद की कठोर तपस्या के गर्भ से जन्मे नंदी, जिसने छोटी आयु मिलने के भय को भक्ति के आनंद में बदल दिया। नंदी केवल एक वाहन नहीं, वो भगवान शिव की छाया बने। पौराणिक गाथाएं गवाह है कि जब महादेव ध्यान में होते हैं तो नंदी की हर श्वास उनकी रक्षा करती है। वो अनुशासन का वो स्तंभ है जो सदियों से एक ही मुद्रा में बैठकर अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंदी का अर्थ ही आनंद है और भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ रखकर यह संदेश दिया है कि जो जीव निश्चल है, सरल है, वही भगवान के सबसे निकट है। महादेव की महिमा अपरंपार है। वे दया के वो सागर हैं जिन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष अपने कंठ में उतार लिया। उनकी करुणा केवल मुनियों या गंधर्वों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे पशुपति नाथ कहलाए। पशुपति अर्थात इस जगत के हर उस जीव के स्वामी जो बेजुबान है, जो पाश यानी बंधनों में बंधा है। महादेव का ये रूप हमें सिखाता है कि जिस पशु को समाज तुच्छ समझता है, भगवान शिव उसे अपने मस्तक पर स्थान देते हैं। पशुपतिनाथ वो शक्ति है जो हर तड़पते जीव की पुकार को बिना बोले सुन लेते हैं। उनका दर वो स्थान है जहां एक सिंह और एक हिरण भी एक साथ शांत खड़े रह सकते हैं, क्योंकि वहां न्याय का रक्षक स्वयं पशुपतिनाथ हैं। लेकिन अब समय के इस क्रूर पहिए को वर्तमान की ओर मोड़िए, जहां भक्ति के नाम पर केवल आडंबर शेष रह गया है। आज हम खुद को शिव भक्त कहते हैं, पर हमने पशुपति के सबसे प्रिय जीवों को कूड़े दानों के हवाले कर दिया है। सड़कों के बीचों बीच खड़ा वो नंदी का वंशज जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, आज प्लास्टिक की थैलियां निगलने पर मजबूर है। जिन गलियों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं, उन्हीं गलियों में सड़कों पर बैठे बैलों को डंडों और पत्थरों से मारा जाता है। हम मंदिर के भीतर पत्थर के नंदी के पैर छूते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर खड़े जीवित नंदी को एक घूंट पानी देने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। ये कैसी श्रद्धा है जो भगवान के जीवित वाहन और सबसे प्रिय नंदी को लात मारती है और बेजुबान मूर्ति के आगे गिड़गिड़ाती है। इस विडंबना का सबसे विभत्स चेहरा तब सामने आता है जब हम अपनी पूजा की सामग्री खरीदते हैं। हम सड़कों पर सड़ते हुए गौवंश की सुध नहीं लेते, लेकिन शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए कमर्शियल डेयरी से प्लास्टिक की थैलियों में भरा दूध खरीदते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो दूध जिस फैक्ट्री से आया है, वहां नंदी के छोटे छोटे बछड़ों को जन्म लेते ही अपनी मां से अलग कर दिया गया। जिस दूध पर उस भूखे बछड़े का पहला हक था, उसे छीनकर व्यापार के लिए बेच दिया गया। हम पशुपतिनाथ को वही दूध चढ़ाते हैं जो एक बेजुबान मां के विलाप और उसके बच्चे की तरफ से निचोड़ा गया है। क्या ये महादेव जो करुणा के साक्षात स्वरूप है, इस क्रूरता से प्रसन्न होंगे? हम शिवलिंग को सफेद दूध से चमकाना चाहते हैं, जबकि असली पशुपति बाहर सड़कों पर भूख से दम तोड़ रहे हैं। अंत में ये सोचकर हृदय कांप उठता है कि जब हम महादेव के सामने खड़े होंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे। आज नंदी की आंखों में वो चमक नहीं, बल्कि एक गहरा दुख है। वो देख रहे हैं कि उनके अपनों को इंसानी लालच की भेंट चढ़ाया जा रहा है। सच्ची भक्ति वो नहीं जो केवल मंत्रों के उच्चारण में हो। सच्ची भक्ति वो है जो किसी प्यासे पशु की आंखों का दर्द पढ़ ले। पशुपतिनाथ की पूजा तब तक सफल नहीं होगी जब तक हम उनके पशुओं को सम्मान और प्रेम देना नहीं सीखेंगे। अगली बार जब हाथ में दूध का कलश हो तो एक पल रुककर सोचिएगा कि क्या ये दूध महादेव के अभिषेक के लिए है या किसी भूखे बछड़े की बद्दुआ का हिस्सा है। महादेव तो बस आपके भाव के भूखे हैं। शिवलिंग पर दूध न चढ़ाकर अगर आप किसी नंदी की सेवा करें और उनकी पीड़ा, उनके शोषण और उनकी हत्या को कम करने के लिए अगर अपना योगदान दें, तो इससे बड़ा भक्तिमय कार्य और क्या ही हो सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk.